नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो सबसे पहले नए साल की आप सबों को बहुत बहुत बधाइयां। उम्मीद करता हूं कि नया वाला जो साल आ रहा है, जो आ चुका है, आज 1 जनवरी है, तो ये पूरा साल आप लोग के लिए बहुत शानदार रहे। तो आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं और जिस वीडियो को मैंने चुना है आज के दिन खास तौर पर रिएक्शन के लिए, वो वीडियो है सना अमजद का और वीडियो का टाइटल है इंडियन गवर्नमेंट इनवाइट्स एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू बाय लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर। मतलब जम्मू और कश्मीर में भारत की सरकार ने कहा है पूरे देशवासियों के भाई आइए जमीन खरीदिए। अच्छा, ये टाइटल थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, क्योंकि ये सीधी सीधी बात जो है वो जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट से जुड़ी है, निवेश करने के लिए बोला है वहां पे। तो चलिए देखते हैं कि भाई पाकिस्तान की जनता जो है वो इस पर क्या कहती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से तो खासा लगाव है पाकिस्तान की जनता को। चलिए देखते हैं। सर, इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने रियल एस्टेट को कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में आएं और यहाँ पर आकर लैंड परचेज करें, प्लॉट्स बनाएं, बिल्डिंग्स बनाएं, ताकि यहाँ पर जो भी इंडियन चाहे वो यहाँ पर लैंड परचेज कर सके। आप इस हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि कश्मीर तो हमारा हो नहीं रहा, तो अगर वहाँ पे डेवलपमेंट इस तरह से हो जाती है तो कश्मीरियों के लिए कितना फ़ायदेमंद होगी। लेकिन अगर डेवलपमेंट वहाँ पे होती है तो इस बात से कतई नज़र कि कश्मीर हमारा हो रहा है या नहीं हो सकता या नहीं होगा, डेवलपमेंट तो ज़रूरी है। वो तो उन लोगों के लिए बिल्कुल ठीक है, डेवलपमेंट होनी चाहिए वहाँ पे। देखें, कश्मीर में डेवलपमेंट है, अच्छी बात है, कश्मीर के लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर इसके पीछे इंडियन गवर्नमेंट का कोई ख़ास एजेंडा है, जैसे कि माजी में हमने देखा है कि वहाँ पे सेटलमेंट के नाम पे उनकी नस्लकशी की गई, ये कश्मीरी पंडित्स को ला के ऑल ओवर इंडिया वहाँ पे बसाया गया, मुसलमानों की जो तादाद है वहाँ पे कम करने की कोशिश की जा रही है। तो सॉरी, कश्मीरी पंडित्स को वहां पे बसाया गया, कश्मीरी पंडित्स को वहां से भगाया गया, उनका कत्लेआम किया गया, नरसंहार किया गया उनका। शर्म नहीं आ रही है आप लोगों को बोलने में जरा भी? सैकड़ों हजारों की संख्या में लोगों को वहां से भागना पड़ा, रातों रात भागना पड़ा वहां से। क्या बात कर रहे हो आप? तो अगर ये किसी खास एजेंडे के तहत है तो फिर ये बिल्कुल गलत है। अगर ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक टू द डेवलपमेंट है तो ये बहुत अच्छी बात है, कश्मीरियों के लिए डेवलपमेंट का काम होना चाहिए। लेकिन ये जैसे लैंड परचेज की आपने बात की, इसके पीछे एक एजेंडा भी हो सकता है। अगर ये है तो बिल्कुल गलत बात है। जहाँ पर रियल एस्टेट आ जाती है या जम्मू कश्मीर में अगर रियल एस्टेट आकर काम करती है तो जो कश्मीरियों के पास पहले लैंड है उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जब भी रियल एस्टेट आता है तो ज़मीन की कीमतें ही बढ़ती हैं। ज़मीन की कीमतें बढ़ेंगी तो कश्मीरी अपनी विल से अगर बेचेंगे तो उनको भी फ़ायदा होगा, नहीं बेचेंगे तो वो पर्सनली भी कोई इसके ऊपर डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। अच्छा, कश्मीर की वैली उसमें बहुत पोटेंशियल है, टूरिज्म के हवाले से भी, इस तरह के बाकी चीज़ों में भी। लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल बहुत ख़राब है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, बिल्डिंग्स बनेंगी, रिजॉर्ट्स बनेंगे तो लोग बाहर से भी लोग आएंगे और कश्मीरियों को, जो वहाँ की यूथ है, जो वहाँ की जो बेसिक पॉपुलेशन है, उनको फ़ायदा होगा ग्रास रूट लेवल पे। जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं उन्हें जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया ने कहा है कि वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आकर लैंड परचेज करें, प्लॉट्स बनाएं, डेवलपमेंट करें, बिल्डिंग्स बनाएं, ताकि अगर कोई भी इंडियन जो है वो ओवरऑल इंडिया से वहाँ पर रिहाइश पजीर भी हो सकता है और वहाँ पे कश्मीरियों के लिए जो है डेवलपमेंट भी होगी। आपको क्या लगता है इस हवाले से, क्या ये डेवलपमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में होती है तो उससे कश्मीरियों को कितना फ़ायदा होगा? देखिए जी, हर इलाके में डेवलपमेंट होना तो बहुत ज़रूरी है और पिछले 70 साल से ना तो वो आज़ाद हो सका और ना ही आज तक ना ये नहीं पता चल सका ना वो पाकिस्तान का हिस्सा है या इंडिया का हिस्सा है। तो उसमें अगर डेवलपमेंट हो रही है और अंडर इंडिया गवर्नमेंट कर रही है तो मेरे मुताबिक जो है ना वो ठीक है। वो एक अलग चीज़ है कि वो बाद में जाके हम देखें कि वो आज़ाद होगा या नहीं होगा, लेकिन उनका हक़ है वहाँ पर डेवलपमेंट होनी चाहिए और उसके लिए हम किसी को रोक नहीं सकते। अगर हम या तो हम अगर उन्हें रोक सकते हैं तो फिर हम आज़ाद करवा लें, ठीक है। और अगर हम आज़ाद नहीं उसे करवा सकते तो जो वहाँ पे डेवलपमेंट करना चाह रहा है उसे डेवलपमेंट करनी देनी चाहिए। देखिए जी, बड़ी सिंपल सी बात है। ये डेवलपमेंट जो है ना, ये एक वर्ड तो बड़ा खूबसूरत है और बड़ा मेमोराइज करता है, आपको ये सारी चीज़ें सिखाता है। लेकिन डेवलपमेंट के पीछे जो इनके इनिशियल जो उनके एम्स हैं, जो उनके मकसद हैं, उसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे उसको क्लैरिफाई करना चाहिए। वो मसला ये है कि जब उन्होंने आर्टिकल 35A और 270 रिवॉक किया अगस्त में, तो वहाँ पे उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी गई है कि कोई भी नॉन
कश्मीरी वोटर जो है वो वोट निकास करेगा, कोई भी नॉन कश्मीरी है वो आके वहाँ पे जगह परचेज नहीं करेगा। इट इज़ रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सारी चीज़ें बातें जो थी ये शेख अब्दुल्ला के दौर में सारी चीज़ें मेंशन थी उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उन्होंने रिवॉक किया 35A को और 270 को। उसके बाद नतीजा ये निकला कि अब वो वहाँ पे रियल एस्टेट लाना चाहते हैं। रियल एस्टेट के पीछे जो मकसद है ना वो बड़ा एक क्लियर मकसद है, वो ये है कि वहाँ पे वो आबादकारी करना चाहते हैं। एक चीज मैं जरा साथ ही के हाथ में क्लियर करता चलूं ना, तो भाई साहब कह रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था 35A और 370 के हवाले से कि भाई नॉन कश्मीरी वहां पे नहीं आके जमीन खरीद सकता, सारी चीजें नहीं ले सकता। तो भाई आप मानते हो ना कि भारत का संविधान था, भारत के संविधान में वो बात लिखी हुई थी, ठीक है, ये तो आप मान गए ना। इसमें तो आप वीडियो में साफ साफ झलक रहा है कि भाई आप बात भारत के संविधान की कह रहे हो, यानी कि जम्मू कश्मीर पर भारत का संविधान लागू होता है, यानी कि वो भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। ये तो आप भी मानते हो कि भाई जब कॉन्स्टिट्यूशन आपने मान ली हमारी तो बात तो हमारी मानोगे ना। अच्छा, ये तो हो गया पहला पार्ट। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। आपने ये माना कि 35A और 370 जो है वो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में लिखा था, तो भाई उसी भारतीय संविधान में ये भी लिखा है कि इसको आगे भविष्य में बदला जा सकता है, ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। उसी भारतीय संविधान में लिखा है और उसी भारतीय संविधान के तहत लिखे हुए के तहत भारत की सरकार ने 370 और 35A को हटाया है। तो भाई इसमें प्रॉब्लम कहां है? जब भारत के संविधान की बात आप कह रहे हो तो भाई भारत का संविधान ही तो कहता है कि भाई ये परमानेंट नहीं था, इसे भविष्य में हटा दिया जा सकता है। तो भाई भविष्य में हटा दिया गया, तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? और रही बात डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट के पीछे दूसरा कोई मकसद नहीं है, एक ही मकसद है। जिस तरह पूरे देश का विकास हो रहा है वैसे ही जम्मू कश्मीर का भी विकास चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों को भी पैसे चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी, युवाओं को भी रोजगार चाहिए, और भारत की सरकार यही काम कर रही है। आप लोग डेवलपमेंट देखो, आप जो कहते हो ना पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर जो है POK, उसकी डेवलपमेंट देखो और हमारी डेवलपमेंट देखो, तब आपको समझ में आएगा कि डेवलपमेंट क्या कहते हैं। और ये कश्मीरी, अगर पाकिस्तानी ऑक्युपाइड POK के लोग भी, अगर एकाध लोग भी अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप जाके इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं कि भारतीय जो हिस्सा है कश्मीर का, जो भारत के पास है, उस कश्मीर में कितनी ज्यादा डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। ठीक है, हिंदुओं की अब वहाँ पे बेसिकली जो हमारी पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की वो बहुत ज़्यादा है, 70% मुस्लिम है, बाकी वहाँ पे हिंदू पंडित हैं। अब वो चाहते ये हैं कि वहाँ पे आबादकारी हो, आबादकारी के नतीजे में वहाँ पे जो हिंदू इन्हेंसमेंट ज़्यादा हो जाए, जैसे ही वो ज़्यादा हो जाएंगे तो जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो प्रो हिंदू गवर्नमेंट होगी, और उससे ये होगा कि हर किस्म के जो भी कवानीन हैं वो लाना चाहते हैं वो इजीली उसको जो है ना कि ले आएंगे। अगर रियल एस्टेट को वहाँ पे बूस्ट मिलता है तो यानी कि आपके हिसाब से मतलब जहां पे वो पॉपुलेशन है मुसलमानों की, वहां पे हिंदुओं की पॉपुलेशन नहीं बढ़नी चाहिए, आप यही कह रहे हो ना? तो इसका अगर हम उलट कर दें कि जहां पे मुसलमानों की पॉपुलेशन कम है और हिंदुओं की ज्यादा है, तो हम फिर मुसलमानों की पॉपुलेशन भी ना बढ़ने दें। वहां पे मुसलमान अगर बाहर से आके रहते हैं, घर बनाते हैं, तो उनको ऐसा करने से रोक दिया जाए। अरे भाई, ये देश हिंदू और मुसलमानों का, सारे धर्मों के लोगों का बराबर है, और जो भी कानून एकता में दूरियां पैदा करता है वो कानून नहीं रहेगा। पूरा देश एक है, एक देश है, सारे लोग जैसे मर्जी पूरे देश में रहेंगे, और जम्मू कश्मीर भी इससे अलग नहीं है। जम्मू कश्मीर को पिछले 75 साल में जिस तरह से मतलब प्रोपेगेंडा और साजिश के तहत ऐसा कर दिया गया कि वहां पे रोजगार नहीं है, वहां पे ये नहीं है, वहां पे वो नहीं है, अब वो सारे भ्रम टूट रहे हैं। अब वहां पे इलेक्शंस हुए हैं, BDC के इलेक्शन हुए हैं, DDC के इलेक्शन हुए हैं, लगातार इलेक्शंस होते रहते हैं। जैसे ही अभी तो चलिए राष्ट्रपति शासन है, लेकिन गवर्नर रूल है, लेकिन जल्दी ही उसके पूर्ण स्टेट का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा उसका बरकरार कर दिया जाएगा। इलेक्शंस होने वाले हैं वहां पे, बहुत जल्द इलेक्शंस होंगे, आप देखते रहिए। तो ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद को करारा तमाचा है, और मैं आपको बता रहा हूं हजारों करोड़ की परियोजनाएं वहां पे चल रही हैं, बहुत सारी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, और मैं आपको इसका सबूत भी दूंगा, कश्मीरी ही बताएंगे। ये पूरा वीडियो देख लेने दीजिए, फिर कश्मीरियों की जबानी आपके इस वीडियो का मैं जवाब दिलवाऊंगा। तो वहां पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, वो भी खत्म होने के चांसेस है। जी बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। अगर रियल एस्टेट को वहाँ पे बूस्ट मिलता है तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा,
जिससे उनकी तरक्की होगी, और ना सिर्फ उससे ये कि रियल स्टेट डेवलप होगी, बाकी शोबे जात जो हैं उसमें भी तरक्की होगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी रियल स्टेट सेक्टर जहाँ पे भी जाता है वो रोज़गार के मौके बहुत पैदा करता है, वहाँ पे लोगों को जॉब्स मिलती हैं, जो लोग अनएम्प्लॉयड है, बेरोज़गार है, अच्छा है, उनके घरों का खर्चा चलता है। तो ये एक अच्छा इकदाम है अगर इसको वो लोग खास अच्छी नीयत से करें। डेफिनेटली एक वहाँ पे बेरोज़गारी ख़त्म हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे जब गवर्नमेंट जाएगी वहाँ पे अगर वो फैसिलिटेट करती है लोगों को और वहाँ पे उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ देती है और वो अवेल करते हैं, तो इससे बेरोज़गारी भी कम हो सकती है। वहाँ पे वो कश्मीरियों के लिए बहुत अच्छा डेवलप स्टेप होगा ये। अगर रियल एस्टेट को जम्मू कश्मीर में बूस्ट मिल जाता है तो वहाँ पे बेरोजगारी भी खत्म हो सकती है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए जी, आप अपने मुल्क में बेरोज़गारी देख लें, अगर तो आपने बेरोज़गारी देखनी तो अपने मुल्क में देख लें कि इस गवर्नमेंट के आने के बाद कितनी बेरोज़गारी हो चुकी है, ठीक है। और अगर वहाँ पे अगर उन्हें सहूलियात मिल रहे, मौके मिल रहे हैं ना उनको काम करने के लिए, तो बिल्कुल उनको देना चाहिए, ठीक है। मेरा तो मौक़िफ़ ये इस बात पे है कि आज़ाद हो या ना हो वो एक अलहदा बात है, लेकिन इसको वहाँ के लोगों के डेवलपमेंट के लिए अगर कोई कुछ करना चाह रहा है तो वो होना चाहिए, और वो जो भी उसके लिए बेहतरी कर सकता है वो होना चाहिए। देखिए एक बात यहाँ पे बड़ी आपको मैं क्लैरिफाई कर दूँ, आप मेरी बड़ी देखिए, कश्मीर एक आज़ाद मुल्क का हिस्सा है, कश्मीरी आज़ाद हैं। वहां पर जो सेना लगाई गई है ना, वो आपकी तरफ से जो घुसपैठ कराई जाती है, जो आतंकवाद फैलाया जाता है, जो स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है, उससे निपटने के लिए है। और कश्मीर के लोग तो बेचारे दोनों तरफ से परेशान हो रहे हैं ना भाई। एक तो उनके पास रोजगार की कमी है, अपॉर्चुनिटीज कम है, दूसरी तरफ आपका आतंकवाद है भेजा हुआ, तो वो तो दोनों तरफ से परेशान है। तो अब सरकार जो है वो दोनों तरफ से ये समस्या को सुलझाने का काम कर रही है। एक तरफ से सारे आतंकवादियों का सफाया हो रहा है, ऑपरेशन ऑल आउट में आप लोगों ने देखा ही है। लड़ाई है, लंबी चलती है और नुकसान भी होता है, नुकसान भी उठाना पड़ता है, कोलेटरल डैमेज होता है, लेकिन उसके बावजूद कश्मीरी खुश हैं अब वहां पे। और कश्मीर में जो डेवलपमेंट्स के काम हो रहे हैं वो जबरदस्त तरीके से हो रहे हैं। नए अस्पताल खुल रहे हैं, नए कॉलेजेस खुल रहे हैं, नए इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं अब वहां पे सीधे आम लोगों तक पहुंच रही हैं। तो आप देखते चलिए। अभी मोहतरम है, यहाँ पे बात डेवलपमेंट की नहीं है, या दूसरी बात ये कोई वो चीज़ नहीं है कि खुशनुदी या कश्मीरियों को कुछ मिले। कश्मीरियों को अगर कुछ देना है तो जो सेल्फ ऑफ राइट ऑफ डिटर्मिनेशन है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी बात चल रही है कि वहाँ पे रेफरेंडम होगा, आप रेफरेंडम करवा के पाकिस्तान के साथ भी ना इल्हाक करें। जो कश्मीरीज डिमांड करते हैं, जो उनकी फर्स्ट डिमांड है, वो आप उसको फुलफिल करें। डेवलपमेंट कश्मीरियों की असल तो यही है ना कि उनकी आज़ाद रियासत दी जाए। अगर मुसलमानों को ये कहा जाता कि जनाब आप आज़ाद रियासत का जो बात छोड़ दें, यहाँ ही आपको डेवलपमेंट कर देंगे, या आपको 1/3 रिप्रेजेंटेशन असम्बलीज में दे दी जाएगी, तो कायदे आज़म का तो मकसद ही खत्म हो जाता। तो बेसिकली सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो आज़ादी है। अगर आपने आज़ादी हासिल करनी है, डेवलपमेंट की बात बाद में आएगी, पहले आप बंदे को आज़ाद तो करें। अगर आप ओप्रेस्ड बंदे को दबा के वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे हिंदुआबादकारी लाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, ये डेवलपमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक धोखा है। इंडिया एक डेवलप कंट्री है, तो डेफिनेटली अगर कश्मीर में भी डेवलपमेंट होगी तो वहाँ पे आपको पूरी बात नहीं पता है, और अगर शर्म है ना, बेशर्मी की तरह बात मत करिए। अगर शर्म है आप में तो आप जाइए यूएन के रेजोल्यूशंस पढ़िए पहले, जम्मू कश्मीर पे क्या थे। यूएन का पहला रेजोल्यूशन कहता है कि पाकिस्तान को अपनी सेना पूरी तरह से हटानी पड़ेगी, विड्रॉ करनी पड़ेगी। पहला ही रेजोल्यूशन कहता है। और जब विड्रॉ करेगा तो भारत की सेना कम होगी। समझ रहे हैं आप? भारत की सेना हटेगी नहीं, भारत की सेना कम होगी, और उसके बाद रेफरेंडम होगा। तो पहली रोक जो रेफरेंडम के लिए आपने लगा रखी है ना, वो आपने लगा रखी है। आप पीओके से सारी सेना विड्रॉ कीजिए। अगर यूएन रेजोल्यूशन की आप बात करते हैं ना, तो फिर पूरी तरह से यूएन के रेजोल्यूशन को पढ़िए पहले और फिर आइए। ये इसलिए ऐसा नहीं हो सका क्योंकि आपने अपनी सेना पूरी तरह से, उसमें लिखा है फुल्ली विड्रॉल। कोई भी सेना हो या कबायली हो, जो भी है, सबको वहां से हटना पड़ेगा। तो आप तो हटोगे नहीं। तो अगर आप कश्मीर और कश्मीरियों के हिमायती बनते, अगर हिमायती बन रहे हो, तो पहले जो यूएन रेजोल्यूशन में है वो बात वो पूरी मानते क्यों नहीं हो? यूएन रेजोल्यूशन में साफ साफ लिखा है, तो आप अपनी पूरी सेना हटाइए पहले। जब पूरी सेना वहां से हट जाएगी, आपके एक एक सरकारी आदमी सब हट जाएगा वहां से, सेना, फौज, पुलिस सब हटेगी। भारत की सेना तब कम करेगी अपनी सेना वहां पे, और उसके बाद रेफरेंडम की बात होगी। तो अपनी गलती तो नजर नहीं आती कि सब कुछ रोक आपने रखा है। बात आप कश्मीर और कश्मीरियों के लिए करते हो, लेकिन सबसे बड़ी जो अड़चन हो वो आप हो। तो पहले यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से सबसे पहला कदम आप तो उठाइए, उसके बाद तो बाकी कदम उठेंगे। आप उठाएंगे नहीं और आप चाह रहे हैं कि बाकी कदम उठ जाएं, ऐसा नहीं होता। और कश्मीर के लोग आजाद हैं, वो एक आजाद मुल्क के निवासी हैं। समझ गए आप? एजुकेशन
आईटी, हर सेक्टर पर काम होगा। क्या लगता है कि आने वाला अगर ये मामलात अच्छे तरीके से हो जाते हैं तो कश्मीरियों का फ्यूचर कितना ब्राइट नज़र आ रहा है आपको? देखिए, कश्मीरी एक मेहनती कौम है, 70 सालों से अपनी जंग के लिए वो लड़ रहे हैं। जो कौम 70 साल से लड़ सकती है उससे ज़्यादा साबित कदम कौम कोई और नहीं हो सकती। तो अगर तालीम आएगी वो तालीम भी हासिल करेंगे। अभी वो हथियार उठाकर लड़ रहे हैं, कल वो कलम उठाकर लड़ेंगे। तो दोनों सूरतों में ये हमारे लिए भी अच्छी बात है, उनके लिए भी अच्छी बात है। वो अपना जो उनका हक है इस्वाब राय का वो इस्तेमाल करें और उनमें शऊर आएगा। शऊर किसी भी कौम में जब आता है तो वो बेहतरी की तरफ ही जाती है। और माशाल्लाह से कश्मीरी पहले ही बाशऊर है, वो उनको पता है अपनी आज़ादी कैसे हासिल की जाती है। कलम से करें, तलवार से करें, हथियारों से करें, एक ही बात है। सबसे पहले तो है ना इंडियन गवर्नमेंट की ब्रुटैलिटी है, अगर वो उसको कम करके उन्हें इंडिपेंडेंट। ओके, तो ठीक है। अब ठीक इसको हम तुलना करते हैं बलूचिस्तान से। ठीक है, आप यहाँ पे कह रहे हो ना कि कश्मीर के लोग बंदूक से करें, तलवार से करें, कलम से करें, लड़ाई करें, जारी रखें, आज़ादी। ठीक है, सेम चीज बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान पे तो आपने जबरन कब्जा किया ना, वहां के राजा को जबरन आपने हमला किया, हमला करके जबरन दस्तखत करवाए, जबरन आपने बलूचिस्तान ले लिया। अब बलूचिस्तान के लोगों ने भी जंग छेड़ रखी है आपके खिलाफ, उन्हें भी चाहिए आज़ादी और उन्होंने भी ठान रखा है कि मर जाएंगे, मरते दम तक पाकिस्तान से आज़ादी लेकर रहेंगे। वो अपने आप को पाकिस्तानी मानते ही नहीं है। तो फिर जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो भी ठीक है ना, फिर बलूचिस्तान को भी तो अलग हो जाना चाहिए ना। अब बलूचिस्तान के ऊपर आपकी सेना जो जुल्म कर रही है वो भी किसी से छुपा नहीं है। बलूचिस्तान से हर साल हजारों लड़के युवा गायब हो जाते हैं, उन्हें मार दिया जाता है, उनकी लाशें मिलती हैं इधर। फिर तो कुछ कोई बात नहीं है भाई। तो जो बलूचिस्तान, तो हम लोग भी फिर बलूचिस्तान की लड़ाई को सपोर्ट करते हैं। फिर आप ये चाहते हो ना, तो ठीक है भाई, फिर हम भी बलूचिस्तान की लड़ाई को सपोर्ट करेंगे। आप जैसे सपोर्ट कर रहे हो कि वहां पे कश्मीरियों के साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है, तो भाई ठीक है, अब से बलूचिस्तान के साथ भी हर भारत का लोग खड़ा है। तो अगर जिस तरह से हमें बात बुरी लगती है ना ये, वैसे ही आप लोगों को भी बुरे होने का एहसास करना पड़ेगा बॉस। वाइस वर्सा है। अगर आप अपने चश्मे से देखोगे तो हम भी अपने चश्मे से देखेंगे। आप अगर उधर सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करोगे तो हम भी इधर बलूचिस्तान में सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे। इसमें कोई फर्क नहीं है। वो माहौल देती है, वो प्रोवाइड करती है कि वहाँ पे आके एजुकेशन लें, अपने आप को डेवलप कंट्री, अपने डेवलप नेशन बनाएं, फिर तो ये एक बढ़ता स्टेप है। लेकिन अगर वो ब्रुटैलिटी नहीं कम करती, अगर वहाँ पे जाने के बावजूद भी उनके ऊपर जुल्म तशद्दुद के बावजूद भी उन्हें जुल्म तशद्दुद के नीचे रह के पड़ना है, वो कैसे वो अवेल करेंगे इस बात को? तो सर अच्छी बात नहीं है कि कश्मीरियों को एक डेवलप स्टेट जो है मिलेगी, क्योंकि अभी रिसेंटली पता चला है कि 7000 पाकिस्तानियों ने इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है। अगर यहाँ से पाकिस्तानी हिंदुस्तान जाकर रहने को तैयार हैं, तो अगर कश्मीरियों के लिए एक जो स्टेट है वो डेवलप हो जाएगी, तो डेफिनेटली वो कश्मीरी भी पाकिस्तान का हिस्सा क्यों बनना चाहेंगे? मैम बात तो ये है कि 7000 पाकिस्तानी है ना, अगर वो वहाँ पे जाना चाह रहे हैं तो वो होंगे जो इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करते होंगे, या उनका कोई ना कोई मफाद होगा, किसी का बिजनेस में होगा, किसी का रियल एस्टेट में होगा, जैसे वहाँ पे रियल एस्टेट का काम हो रहा है। ठीक है, तो जाहिर बात है किसी न किसी का कोई तो मफाद है। सर जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया एक डेवलप कंट्री है, एजुकेशन, आईटी, हर लिहाज से इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है। अगर इंडिया वाकई में एक पॉजिटिव पर्पस के तहत जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट करता है, तो आपको नहीं लगता कि कश्मीरियों का लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है? देखिए, कश्मीरियों का लाइफस्टाइल चेंज बिल्कुल हो सकता है। आपकी बातें बहुत ज़्यादा महरूमी हैं वहाँ पे। इसका मतलब तो मैं इस तरह लूँगा, अगर आप कहें कि जनाब स्विट्ज़रलैंड बड़ा एक डेवलप्ड कंट्री है, तो हम क्या कश्मीर उठा के स्विट्ज़रलैंड को दे दें? अगर चाइना चाहता है कि जनाब वो डेवलपमेंट करेगा, वहाँ पे लोगों के लिए बुनियादी हकूक देंगे, तो हम अपना गवादर जो वो चाइना के नाम कर दें? ऐसा तो नहीं होता ना। आप डेवलपमेंट करें वहाँ पे, लेकिन आप जो वहाँ पे रियल एस्टेट है, आप ज़मीन खरीदने का हक ही नहीं है नॉन कश्मीरी को। नॉन कश्मीरी वहाँ पे वोट नहीं कर सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिटन चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आज से नहीं, आज से 70 साल पहले से की गई हैं। ये उन्होंने आगे अब आगे अगस्त में जो है ना कि इसको रिवोक कर किया है, आर्टिकल 270 और 35A को। इससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। अगर आपने वाकई कश्मीरियों के लिए कुछ करना है, या आप जनाब हिंदू राज से बाहर निकल के नरेंद्र मोदी साहब कुछ करना चाहते हैं, तो कश्मीरियों को जो उनका हक आज़ादी है वो दे, सेल्फ ऑफ राइट डिटर्मिनेशन जो वो उनको दें, उनको जनाब उनको प्रॉपर्ली रेफरेंडम के तहत उनको एक मौका देंगे, वो अपना खुद चुने कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना है, उन्होंने इंडिया के साथ करना है, या एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट उन्होंने रहना है। ये तो उनका हक है ना, आप पहले बुनियादी हक तो उनको दें। ये था मेरा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, पर जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों वीडियो हो गया है ख़त्म, और
ये जो भाई साहब थे ना कोट पैंट टाई लगा के, ये बिल्कुल वही भाषा बोल रहे थे जो सेना बोलती है, ठीक है। अब चूंकि ये बौखलाहट पता है क्यों हो रही है, क्योंकि ये लोग देख रहे हैं कि कश्मीर किस तरह से डेवलप हो रहा है। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, सबसे पहले आपको सुनवाता हूं कि कश्मीर के लोग वहां की डेवलपमेंट और सरकार के बारे में क्या कह रहे हैं। जो गवर्नमेंट ने बीडीसी इलेक्शन कराने का, ये पहली दफ़ा हमारे जम्मू कश्मीर में हो रहा है। इससे पहले बीडीसी इलेक्शन कभी नहीं हुआ है। औरतों को बहुत ज़रूरी है, उनको मिलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हर घर का मुझे पता किसको क्या है। पहले ये सब कुछ नहीं था हमारे स्कूल में। सारे बच्चे मतलब खुश हैं इस चीज़ से कि गवर्नमेंट ने हमको ये चीज़ दी है। जैसे कि इसकी बात है नए मेडिकल कॉलेज की, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग जो इसी साल सेटअप हुआ है साउथ कश्मीर में अनंतनाग में, ये एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा है हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा हम बयान नहीं कर सकते कितना बड़ा फ़ायदा है। आज यहाँ आके हमारे कॉलेज का इनॉग्रेशन था, बहुत अच्छा लगा। हमारे लिए खुशकिस्मती है कि इस साल हमें नए कॉलेज मिले। तो आज जो यहाँ पे खेलो इंडिया हो रहा है, एक बड़ा इवेंट है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है स्टूडेंट्स को, जो भी यहाँ पे एथलीट्स हैं उनको अच्छा प्लेटफॉर्म है खेलो इंडिया में। हमारे वज़ीर आज़म मोदी साहब ने स्कीम जो दफ़ा 370 टूटा है, हमारे इसमें अच्छा हुआ गरीबों का। माता की जय बोलने वाले लोग हैं, हम ऐसे नहीं हैं। हम हिंदुस्तान का यही नारा है, हम हिंदुस्तान सबसे बड़ा डेमोक्रेसी मुल्क है, जमहूरियत मुल्क है। बरसाला का रहने वाला हूँ। तो 370-35A का फ़ायदा है क्योंकि इसमें काफ़ी सहूलत हो सकती है हमारी रियासत को हिंदुस्तान के साथ जुड़ने का, इसमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो 35A खत्म होने के बाद अब ये है कि अगर बाहर से कोई इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे आता है तो एक अच्छी इंडस्ट्री जो है इस्टेब्लिश होगी, लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, उसके बाद बिजनेस जो है वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो जो बेरोजगारी है वो काफ़ी हद तक जो है यहाँ पर कम हो जाएगी। कि हम शर्मिंदा है 89-90 में जब ये प्रोपेगेंडा शुरू किया था माइनॉरिटीज़ पे, कश्मीरी पंडित्स पे और बाकी लोगों पे अटैक करके, उस वक्त जो लोग बाहर नहीं आए थे वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हम उस गलती को रिपीट नहीं होने देंगे। निहकते कश्मीरियों का खून गवारा पाकिस्तान की वजह से हमने, उनको तो हमारे रिसोर्सेज से मकसद है, उनको कभी था ही नहीं हमारे नौजवान से मकसद। सुना आपने, कश्मीरी कितने खुश हैं अपनी डेवलपमेंट से। अच्छा, एक और चीज देखी मैंने, इस पूरे वीडियो में जिस तरह की तस्वीरें यूज की गई थी वो लॉकडाउन वाली थी या कर्फ्यू वाली थी, वो चुन चुन के तस्वीरें यूज की गई कि भाई देखो एकदम सन्नाटा है, कश्मीरियों को दबाया जा रहा है। मैं आपको अब कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाता हूं जो पाकिस्तानियों के लिए तो जलन पैदा करेंगी, जो कश्मीर के लिए अच्छा ख्याल नहीं रखते। आप इन तस्वीरों को देखिए और उसके बाद कहिए। तो देखिए, ये है नया कश्मीर, बदलता कश्मीर, विकसित होता कश्मीर। कश्मीर के लोग बड़े खुश हैं भारत की सरकार से और वो भारत का हिस्सा है, वो मानते हैं। तिरंगा लहरा रहा है ना भाई लाल चौक पे, लोग वहां के कश्मीरी सामने आ रहे हैं ना, उनको दिख रहा है ना कि भाई सड़क बन रही है, बिजली आ रही है। जिस गांव में पिछले 75 साल में बिजली नहीं देखी थी, वहां तक बिजली हमने पहुंचाई है। हम इस गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार है और वज़ीर आज़म साहब का कि जिसने सद्याती लोगों इलाका में इसने बिजली भेजी यहाँ, और हम गरीब लोग को यहाँ कोई देखता नहीं था। हमारे जो बच्चे पढ़ने वाले था उनकी पढ़ाई कभी नहीं थी होती। 70 साल से बिजली हमने, मतलब मेरे ग्रैंडफादर बोल रहा था कि हमने कभी देखा नहीं है। कंप्यूटर दौर है, साइंसी दौर है, इसमें बहुत ही फायदा होगा इंशाल्लाह। हम पढ़ेंगे, हम ऐसे ही पढ़ते थे, केरोसिन जलाते थे, लकड़ी जलाकर ऐसे ही पढ़ते थे। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पीडीटी डिपार्टमेंट के बहुत ही शुक्रगुजार हैं। हमारे गांव में पहली बार लाइट आई है, हम इतने खुश हैं, जहां के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि हमने पहली बार लाइट दी। तो ये हम मानते हैं कि भाई कश्मीर जैसे कश्मीर का इलाका हमारा है, सारा देश हमारा है, तो हर देश के हर कोने कोने तक विकास की बयार पहुंचनी चाहिए। देखिए, कुछ भी आसान नहीं है और कश्मीर जैसे इलाके में ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उसके बावजूद हमारी सरकार अपनी जनता के लिए, अपनी कश्मीरी जनता के लिए ये सब कर रही है। अब ये तो बात होगी डेवलपमेंट और इसकी। सैकड़ों हजारों करोड़ की परियोजनाएं पिछले
2 साल में 3 साल में शुरू की गई हैं। ब्रिज बन रहे हैं, नए नए इंस्टीट्यूट्स खोले जा रहे हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स खोले जा रहे हैं, स्कूल्स की हालत सुधारी जा रही है, पुल बन रहे हैं। जहां पे पिछले 70 साल में पुल नहीं बना था, लोगों को इंतजार था, वो कई 50-50 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था, अब वहां पे ब्रिजेस बन गए हैं, चाहे वो छोटी पुलिया से लेके हो, चाहे बहुत बड़े रेलवे ब्रिज तक हो। ये हम 9 पंचायत है सर, यहाँ पर आगे उनको ये कनेक्ट हो रहा है ये इस ब्रिज से। इधर जब गाड़ी आती थी हम एक दिन इधर 2 दिन भी रुकना पड़ता है, पूरा सवारी जो आता है पूरा इलाके की। हम शुक्रगुजार है गवर्नमेंट की। इस ब्रिज से हमें को फायदा है, कम से कम 20,000 लोगों का। कोई बीमार होता था वो पीछे जाता था, लाइलाज मर जाता था। इसमें हमें को बहुत शुक्रगुजार है मोदी जी का कि इसमें बेरोजगारों का थोड़ा रोजगार भी मिला। आप इस बात को समझिए, अब रियल स्टेट आएगा वहां पे और डेवलपमेंट होगी। इंफ्रा की दिक्कत है वहां पे, अब वहां पे इंफ्रा लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जब इंफ्रा बढ़ेगा तो सुविधाएं बढ़ेंगी, सुविधाएं बढ़ेंगी तो वहां पे इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेट आएगी तो वो कश्मीरियों के लिए होगी। आर्टिकल 370 हटाने से ये हुआ है कि अब सेंटर से एक पैसा जो कश्मीर में आता है, उस एक पैसे का हिसाब दिया जाता है। पब्लिक को भी, आवाम को भी और गवर्नमेंट को भी हिसाब दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि 3 दिन पहले ही 48 प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं। जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, LG मरमू साहब ने लॉन्च किया है, जिनका कॉस्ट है कुछ 150 करोड़। और उसके अलावा 6 डिस्ट्रिक्ट में 21 मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, जिनका कॉस्ट है 290 करोड़, और इनकी बुनियाद मतलब इनकी फाउंडेशन ऑलरेडी रख दी गई है। तो बता दूं आपको कि 48 जो मैंने कहे थे 48 प्रोजेक्ट्स वो कौन से हैं। उसमें आते हैं 8 ब्रिजेस, 5 स्कूल, 2 कॉलेज, 3 रिसीविंग स्टेशन, 5 हॉस्पिटल, 4 हॉस्टल, 9 वाटर सप्लाई स्कीम्स और 7 बिल्डिंग्स। इसके अलावा जो 21 मेगा प्रोजेक्ट्स की मैंने बात की थी वो है 50 बेड का आयुष हॉस्पिटल कुपवारा में, 2 हॉस्पिटल कुलगाम और सोपोर में, 2 ट्रांजिट अकोमोडेशन शोपियन और कुपवारा में, 5 रोड प्रोजेक्ट्स, 2 वाटर सप्लाई स्कीम्स, 1 12 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, 2 कॉलेजेस, 4 बिल्डिंग, 1 इंडोर स्टेडियम और बॉर्डर एरियाज में कम्युनिटी बंकर्स। कश्मीर के लोग ये डिजर्व करते हैं कि वो भी विकसित हों, वो भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलें। और अब बात करते हो पढ़ाई की, कश्मीर के लोग कहां नहीं है, अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं। वो IIT में हैं, वो IPS बन रहे हैं, वो IAS बन रहे हैं, वो बड़े बड़े अफसर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, सेना में जा रहे हैं। आपने कभी भीड़ देखी है? जब कश्मीरियों के लिए सेना की भर्ती होती है तो वहां भीड़ देखी है आपने? भीड़ को देख के आप समझेंगे कि कश्मीर कहां है। कश्मीर भारत के साथ है, और बहुत गिने चुने लोग हैं जो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पर पल रहे हैं। उनका भी धीरे धीरे सब सफाया हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए, कश्मीर विकसित होकर दिखाएगा। कश्मीरी खुश होकर कहेगा कि देखो भैया, यहां बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ। रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। अब रियल एस्टेट आएगा तो वहां पर रोजगार के अवसर और ज्यादा बढ़ेंगे, विदेशों से इन्वेस्टमेंट आएगी। आप समझिए, गल्फ कंट्री से भी इन्वेस्टमेंट आ रही है वहां पे। तो कश्मीर बदल रहा है, और जल्द ही आप बहुत अच्छे तरीके से बदला हुआ कश्मीर देखेंगे। अब ये सोचना है POK के लोगों को कि भाई वो किधर रहना चाहते हैं। अगर वो भारत के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, स्वागत है आपका, वहां भी ऐसे ही डेवलपमेंट करके देंगे हम। और जहां तक रही बात, ये जो UN करते रहते हैं आप, पहले UN के रिजोल्यूशंस को आप मानिए। पहला रिजोल्यूशन ये है कि आपको सारी सेना, सारी कबायली, सारी पुलिस, सारी फौज सब हटानी पड़ेगी। तो हटाइए भाई, उसके बाद अगले कदम आएगा। तो आप UN को ना माने और हम UN को मान लें, वाह जी। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।